Hi everyone, welcome again to this channel. I'm your friend and you are watching me on my English YouTube channel, Dear Mind. Guys, today in the video, we will going to learn present indefinite tense. So, let's begin. Guys, present indefinite tense. इस टेंस की आइडेंटिटी होती है, इस टेंस की पहचान होती है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इस तरह से आता है। वाक्य के अंत से मतलब होता है कि वर्ब के साथ ता है, ती है। जैसे खेलता है, वर्ब के साथ क्रिया जो हमारी होती है सेंटेंस में, उस क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आते हैं। खेलता हूँ, जाते हैं, पढ़ते हैं, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ। सो गाइस, वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है आते हैं, ये इस टेंस की पहचान होती है। और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है क्या है? हेल्पिंग वर्ब होता है इस टेंस का डू डज। डू डज इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ये होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस डू डज। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। गाइस, साधारण वाक्य का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन ना आए, जिसमें नहीं शब्द का ना यूज हो, वो सारे सेंटेंस साधारण वाक्य होते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। गाइस, इस तरीके का सेंटेंस जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड हो और ना ही शब्द का यूज हो, ऐसा वाक्य साधारण वाक्य कहलाता है। और इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं होता, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी। और किसके साथ V1 और किसके साथ V5 लगेगा, लेट्स सी। गाइस, आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी V1 का यूज होता है। V1 यानी मेन वर्ब, मेन वर्ब, ओके। और V5 का यूज होता है ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम, यानी जिसमें कोई अकेला नाम होगा। V1 जिसमें नेम्स यानी प्लूरल नाम के साथ भी V5 का यूज होता है, यानी एक से ज्यादा नाम अगर आते हैं आपके सेंटेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और इन सबके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ES वाला फॉर्म यूज होगा। SES यानी मेन वर्ब में ही S लग जाता है, जैसे रन रन्स, गो गोज, कम कम्स। तो इस तरीके से हमारा V5 रेडी हो जाता है। सो लेट्स सी सम सेंटेंसेस। वह खेलता है, वह खेलता है। गाइस, ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट हमारा है वह, काम को करने वाला कौन है, वह। हमारा एक्शन क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, खेलने का। तो अब ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ही के साथ कौन सी फॉर्म आनी है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी जो मेन वर्ब है गो, गो में हमें क्या लगा देना है, एस या ES। तो जहाँ पे वर्ब के लास्ट में अगर ओ आता है तो उसमें हमें बेसिकली ES लगाना होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट मोस्ट ऑफ द वर्ब यहाँ पे आपको ES यूज होता है, ठीक है। तो ही गोज, वो खेलता है। मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। गाइस, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं और आपको टेंस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने के लिए। और इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसका यूज़ कैसे होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गाइस, मैं दौड़ता हूँ, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई रन। बस यहाँ पे सेंटेंस आपका एंड हो गया, आई रन, मैं दौड़ता हूँ। गाइस, कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ आप लोग बोलिए। मैं खाता हूँ, आई ईट, वह खाती है, शी ईट्स। अब वह आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट, शी के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, शी ईट्स। वो लोग खाते हैं, दे ईट। वह खाता है, ही ईट। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, वह खेलती है, शी प्लेज। वो लोग फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। गाइस, इस तरीके से हमारा सेंटेंस में थोड़ा लेंदी लेते हैं। वो लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका बनेगा दे
दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। सो गाइज, इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है और इस तरीके से हम साधारण वाक्य को बनाते हैं। गाइज, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप सीख पाएंगे इस सेंटेंस को। सो कुछ सेंटेंस मेरे साथ बोलिए। हम लोग स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। हम लोग स्कूल रोज जाते हैं, वी गो टू स्कूल एवरी डे। वह यहाँ आता है, ही कम्स हियर। मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। मैं वहाँ रोज जाता हूँ, आई गो देयर एवरी डे। वो इंग्लिश पढ़ती है, शी रीड्स इंग्लिश। वो इंग्लिश लिखती है, शी राइट्स इंग्लिश। सो गाइस, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आगे हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए कि नेगेटिव सेंटेंस का क्या। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि सब्जेक्ट प्लस डूज डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यानी कि इस सेंटेंस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज नहीं होगा। आपको सब्जेक्ट के बाद डू डज लगाना है, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे बता दिया गया आई के साथ, आई वी यू दे या प्लूरल नेम्स के साथ डू नॉट और ही शी इट या सिंगुलर नेम्स के साथ डज नॉट का यूज होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नहीं जाते हैं। वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं। तो वो लोग दे के साथ क्या यूज करना है, डू नॉट। दे डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, देन ऑब्जेक्ट। दे डू नॉट गो टू स्कूल। सो गाइस, इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। हम वह इंग्लिश नहीं लिखती है। वह इंग्लिश नहीं लिखती है। गाइस, वह आ गया आपका शी, तो शी के साथ आपको डज नॉट का यूज करना है। शी डज नॉट गो, सॉरी वर्ब क्या है आपका, लिखना। सो राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी डज नॉट राइट इंग्लिश। She does not write English. So guys, इस तरीके से हमारा do not does not का यूज होता है। आप बोल बोल के इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक से हैं, आपको समझ नहीं है कि do किसके साथ लगना है, does किसके साथ लगना है, तो इसको अकेले कमरे में बंद करके खुद को इस तरीके से बोलिए। I do not, we do not, you do not, they do not. I do not, we do not, you do not, they do not. फिर he does not, she does not, it does not. He does not, she does not, it does not. So इस तरीके से अगर बोल बोल के आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश बेहद इजी हो जाएगी। सो गाइस, अगर हम प्लूरल नेम्स ले लेते हैं, रवि और राहुल पार्क में खेलते हैं। सो यहाँ पे दो नाम है, एक रवि और राहुल, प्लूरल नंबर्स नेम है। तो यहाँ पे आपका डू नॉट, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस आपको लेना है। रवि और राहुल पार्क में नहीं खेलते हैं, खेलते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, रवि एंड राहुल डू नॉट प्ले इन द पार्क। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनके रेडी हो जाता है। रवि एंड राहुल डू नॉट प्ले इन द पार्क। अगर सिर्फ रवि होता, रवि पार्क में नहीं खेलता है, तो हम बनाते रवि डज नॉट प्ले इन द पार्क। रानी स्कूल नहीं जाती है, रानी डज नॉट गो टू स्कूल। रानी दूध नहीं पीती है, रानी डज नॉट ड्रिंक मिल्क। बच्चा रोता है, बेबी क्राइज। बच्चा नहीं रोता है, बेबी डज नॉट क्राई। सो गाइज, अगर सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज करेंगे, प्लूरल है तो डू नॉट का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गाइज, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाला है और दूसरा क्या, क्यों, कब, कैसे। जब सेंटेंस के बीच में जाता है तो एक उसका स्ट्रक्चर होता है। तो हम पहले क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा।
क्या तुम स्कूल जाते हो? अब देखिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है यू। आपको क्या करना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट है यू। यू के साथ आपको डू का यूज करना है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे। यानी क्या से जब सेंटेंस शुरू हो तो हमेशा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनता है, क्या की इंग्लिश नहीं लिखते, वो सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो डू यू, अब वर्ब क्या है? जाना, गो। डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या वह एप्पल खाती है? क्या वह सेब खाती है? क्या वह सेब खाती है? तो सब्जेक्ट हमारा शी है, शी के साथ हमें डज लगाना है। तो यहाँ पे होगा डज शी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, देन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ईट। खाना क्या है? यहाँ पे वर्ब क्या है आपका? खाना। डज शी ईट एप्पल? डज शी ईट एप्पल? क्या वह एप्पल खाती है? अब कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल? क्या तुम उससे मिलते हो? डू यू मीट हिम? क्या तुम वहाँ जाते हो? डू यू गो देयर? क्या वो यहाँ आती है? डज शी कम हियर? क्या वो लोग क्रिकेट खेलते हैं? डू दे प्ले क्रिकेट? सो गाइज, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश बेहद आसान हो जाएगी और इस टेंस को सीखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं तो मेरे साथ बोल बोल के प्रैक्टिस करिए। क्या आप सेंटेंसेस बनाते हो? डू यू मेक सेंटेंसेस? क्या वह इंग्लिश बोलती है? डज शी स्पीक इंग्लिश? क्या वह रोज स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल एवरी डे? क्या आप दूध पीते हो? डू यू ड्रिंक मिल्क? क्या वह बस से स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल बाय बस? सो गाइज, अब इंटरोगेटिव का दूसरा फॉर्म देख लेते हैं। जब क्या क्यों सेंटेंस के बीच में जाता है। ये हो गया आपका पहला फॉर्मेशन जो क्या से शुरू होता है, और दूसरा फॉर्मेशन होता है जब क्या क्यों कब कैसे सेंटेंस के बीच में जाता है। ये हमारा सेकंड फॉर्मेशन जो WH वर्ड जब सेंटेंस के बीच में जाता है। यानी जब आप क्वेश्चन करते हैं कि वह कहाँ जाता है, वह क्या पढ़ता है, तुम कब आते हो, तुम क्यों रोते हो। सो इस तरीके से जब क्या क्यों कब कैसे कहाँ सेंटेंस के बीच में जाता है, तब हम सबसे पहले उस वर्ड की यानी WH वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी। तुम कहाँ जाते हो? तुम कहाँ जाते हो? गाइस देखिए यहाँ कहाँ क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो सबसे पहले हम कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे वेयर। वेयर देन सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है यू। यू के अकॉर्डिंग हमें या तो डू लगाना है या डज। अब आप देखिए कि यू के साथ हमें डू का यूज करना है। तो वेयर डू यू, वेयर डू यू वर्ब क्या है गो। वेयर डू यू गो? तुम कहाँ जाते हो? वह कब आता है? वह कब आता है? वह कब आता है? तो कब की इंग्लिश क्या है व्हेन। व्हेन सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के साथ डज लगता है, तो व्हेन डज ही कम। When does he come? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, बहुत आसान है। अगर आप समझ के चलेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, इस तरीके से ही डज नॉट, शी डज नॉट, ही डज, शी डज। सो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है गाइस। कुछ और सेंटेंस लेते हैं। तुम क्यों रोते हो? वाई डू यू क्राई? अब मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करें। वह कब आती है? व्हेन डज शी कम? वह कहाँ जाती है? वेयर डज शी गो? तुम लोग क्यों खेलते हो? वाई डू यू प्ले? तुम लोग वहाँ क्यों जाते हो? वाई डू यू गो देयर? तुम यहाँ रोज क्यों आते हो? वाई डू यू कम हियर एवरी डे? क्या तुम उससे मिलते हो? डू यू मीट हर? क्या तुम वहाँ जाते हो? डू यू गो देयर? सो गाइस, इस तरीके से अगर आप क्या वाले फॉर्मेशन का और WH वर्ड वाले फॉर्मेशन की इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है सो लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गिव अ थम्स अप।